सर 9 का सेकंड वाला देख ली। ओके बेटा, अभी मैं 10th असाइनमेंट बता लूँ तो आप 9 10 एक साथ ओके करके दिखा देना। ओके ओके सर। कि समय भी 10th असाइनमेंट आप लोग जरा गूगल क्लास ओपन करिए। मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। देखिए 10th असाइनमेंट जो गूगल क्लास में दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्या है। उसमें अगेन स्क्रिप्ट का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ और टास्क दिया हुआ जो दिया है इसमें। टेंथ असाइनमेंट जो है वो कुछ लोग वेटिंग में हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। सेकंड ऑन होने दीजिए। ओके, तो ये 10th असाइनमेंट जो दिया हुआ है उसमें क्या है देखिए। देखिए 10th असाइनमेंट में आपका सेल स्क्रिप्ट बनानी है, लेकिन इसमें प्रोसेस, करंट रनिंग प्रोसेस को एक्सेस करना है। जितनी सिस्टम में प्रोसेस रन हो रही हैं उन प्रोसेस को एक्सेस करना है, उनकी लिस्टिंग शो करनी है। तो कैसे कोई करंट रनिंग प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे रन करते हैं, उसको देखना है। और दूसरी चीज़ है कि चेक वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। फाइल और डायरेक्टरीज के किस एट्रीब्यूट जो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, इनको हम लोग सिंपल देख लेते हैं। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम क्या चाहें कि इन एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लें, और मतलब एक पैरामीटर कैसे पास करेंगे और उसमें कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ है इसमें, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। देखते हैं सभी लोग आ चुके हैं, जितने लोग आने थे। बेसिकली जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसेस जितने भी कमांड हम लोग रन करते हैं, जितने भी कमांड यूज़र एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी कमांड यूज़र लिखता है, उस सब आपके प्रोसेस में आते हैं और उनको लिखा जाता है। फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो प्रोसेस, कोई भी कमांड हम लोग लिख देते हैं और कमांड लिखने के बाद जो उसका आउटपुट आता है वो एक नया प्रोसेस जनरेट कर देता है। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग कमांड लिखे जाते हैं और ये कमांड यूनिक्स के अंदर एक प्रोसेस को जनरेट करते हैं। लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को शो करना, सब डायरेक्टरीज शो करना, करंट प्रोसेस जो शो करते हैं। प्रोसेस जो होती है उसकी हर एक प्रोसेस की जब भी आप कमांड रन करते हैं तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। इसको प्रोसेस आईडी, पीआईडी के नाम से जानते हैं। प्रोसेस आईडी के थ्रू भी हम प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम इन्हीं के थ्रू इसको एक्सेस करता है। एक के साथ मल्टीपल प्रोसेस को भी पहले ही रन किया जा सकता है। तो जो मल्टीपल प्रोसेस रन करने के लिए हम लोग पाइप पाइप का साइन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ केलर्स रूट हाइफन आर। इस तरह से प्रोसेस को देखने के लिए पीएस कमांड का यूज़ किया जाता है। किल कमांड से प्रोसेस डिलीट की जा सकती है। किल कमांड से हम लोग, हमें प्रोसेस आईडी एज ए पैरामीटर देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है किल 1012, तो ये आपका रिमूव करने के लिए। अगर किसी भी प्रोसेस की ऑल रनिंग प्रोसेसेस को एक साथ देखना है तो एजी ऑप्शन यूज किया जाता है। टू स्टॉप ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट योर सेल, हर प्रोसेस को आपको बंद करना है फोर्सफुली। केवल आपकी सेल जो रन हो रही है वही रन होनी चाहिए, तो उसके लिए किल 0 यूज किया जाता है। फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग जो है इनपुट पार्टिकुलर कमांड बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड प्रोसेस करने के लिए हमें डॉलर एंड साइन लगा के हम किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में भेज सकते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में भेज सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस का सिनेरियो था। अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें कि आपका फिर से मैं शेयर करता हूँ तो आसान हो रहा है। करंट रनिंग प्रोसेस जो रन कर रही हैं उनके बारे में देखना है। उसको देखिए। प्रोसेस जो सिस्टम में रन कर रही हैं वो कैसे एक्सेस की जाएंगी? पीएस कमांड से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और पीएस कमांड जो होता है वो प्रोसेस की स्टेटस को शो करता है, शो द स्टेटस ऑफ प्रोसेस। तो आपको करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को दिखाना है, जितनी प्रोसेस रन कर रही हैं। जैसे प्रोसेस रन करती हैं या इंक्रीज करती हैं, कम होती हैं, तो उसकी आईडी चेंज होती जाती है। इस प्रोग्राम में लूप कंस्ट्रक्ट यूज़ किया गया है, फॉर लूप। और हम लोग 3 टाइम विजुअल कर रहे हैं, 3 बार। फॉर आई इक्वल आई इन 1 2 3। 1 2 3 मतलब ये है कि 3 टाइम ये लूप चल रहा है। 3 बार 4 5 टाइम जितनी बार चल जाए, मतलब 3 बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोसेसेस को स्टेटस को देख रहे हैं। सिंगल भी देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक बाइफिकेशन के लिए इन्होंने ये रन किया। फिर PS-E ऑप्शन यूज़ करके हम प्रोसेस की डिटेल को देखेंगे। उसमें प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये सारी आएंगी। और स्लीप 3, ये क्या लिखा हुआ है? स्लीप कमांड का यूज़ हमने बताया था कि इसका यूज़ पॉज करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो 3 सेकेंड तक पॉज रहे, टर्मिनल ना शो हो, तो आप स्लीप 3 ले सकते हैं। 5 सेकंड तक करना है तो स्लीप 5। स्लीप कमांड क्या है? आपके टर्मिनल को पॉज कर देता है कि सर्टेन टाइम पे। ये इसकी यूज यहाँ पे किया है। जैसे एक प्रोसेस की डिटेल आ रही है तो नेक्स्ट जो लूप चले उसमें कम से कम 3 सेकंड का वेटिंग हो। तो स्लीप नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एक साथ चल जाएंगे। तो यहाँ पे लूपिंग को शो करने के लिए हमने 2 3 3 सेकंड का यहाँ पे पॉज दे के दिखाया हुआ है। और डन जो होता है वो आपका उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। रन करते हैं। देखिए अभी टर्मिनल नहीं आया, तो ये जो टर्मिनल वेट कर रहा है वो 3 सेकंड स्लीपिंग टाइम लगा हुआ है। ये इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पूरे सिस्टम की ट्रैकिंग होती रहे हर सेकंड जितनी प्रोसेस रन हो रही है, तो वहाँ पे ये रन किया जा सकता है कि आप लूपिंग लगा के उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 बार ये लूप चला। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रन हुआ, प्रोसेस आईडीज आ रही हैं। अब देखिए प्रोसेस आईडी का सीक्वेंस चेंज होता रहा। पहली बार प्रोसेस जो है 1080 पहले है, उसका दूसरी प्रोसेस है, उसकी टाइमिंग अलग है, उसके विंडोज आईडी है और पेरेंट प्रोसेस आईडी है। इसी तरह से जब दूसरी बार लूप चला तो फिर पॉज दिया हुआ है, फिर आपका थर्ड, फिर फोर्थ। अब चेंजेस देखिए क्या होता है। सपोज करिए आप 5 टाइम रन कर रहे हैं और 5 सेकंड का पॉज दे रहे हैं। शिफ्ट बैश। अब ये लूप जो है
5 टाइम के पॉज के बाद सेकंड आएगा। तो करंट प्रोसेस के स्टेटस या डिटेल्स को जानने के लिए हम लोगों ने ये इस तरह से किया हुआ। जो ऑटोमेटिक रनिंग जैसे लग रहा है कि ऑटोमेटिक चल रहा है, तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस 5 सेकंड में 5 टाइम ये रन करेगा। तो इसका यूज़ करके हम लोग कोई ऑटो जनरेटेड स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस में AG कमांड जो होता है ऑल रनिंग प्रोसेस को शो करता है। तो देखने लगा कि AG कमांड क्या करता है यहाँ पे। AG कमांड नहीं ले रहा है, वेट करना पड़ेगा मुझे। जी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बैश शेल में, उसी की एरर दे रहा। -E से ही आपकी डिटेल्स आएंगी प्रोसेस की। और भी प्रोसेस के डिटेल्स के लिए होते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल E यूज़ किया, T है, A है, AX AU, ये भी लगा के देखते हैं क्या क्या आता है। थोड़ा सा टाइमिंग कम कर दें, 5 सेकंड काफ़ी देर लग रहा है। धीमी करिए इसको। AS-T -AX इस प्रोसेस के ही रिलेटेड चीज़ें हैं। अब जो कमांड जैसे नहीं चल रहा है, इसमें आपका S नहीं ले रहा है, PS नहीं ले रहा है। ऑप्शंस T तो इस तरह से प्रोसेस स्टेटस जान सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि कैसे हम किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स को फाइंड करें। फाइल के एट्रीब्यूट्स हम लोग मोड लगाते हैं, जो भी जैसे कि एग्जीक्यूट मोड है, रीड मोड है, राइट मोड है, इनको यूज़ करना है। तो उसके एग्जांपल को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग यूज़ किया है। इसमें फाइल का नेम एज ए इनपुट लिया जा रहा है। फाइल आपसे पूछेगा, उसके एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो कैसे किया है, एंटर द फाइल नेम। इसमें रीड कमांड से हम लोग टर्मिनल से इनपुट कैसे लेते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया। जनरली इन सब प्रोग्राम में जो हम लोग लूपिंग यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन या सब चीज़ें रीड करना, ये सब चीज़ें अलग तरीके से दिखाया गया। तो अगर हमें टर्मिनल से कुछ रीड करना है, कुछ लेना है, अभी तक हम लोग केवल प्रोग्राम से ही सब कुछ लिख रहे थे। टर्मिनल से कुछ रीड करना है तो रीड कमांड यूज़ किया जाता है। और
ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम। तो रीड फाइल, फाइल एक वेरिएबल है जिसमें वहां से आई हुई वैल्यू आएगी। ये क्या है? हाइफन डब्लू, डब्लू पर एट्रीब्यूट क्या होते हैं? राइट, एग्जीक्यूट और रीड फाइल के। तो इसमें चेक किया गया कि हाइफन डब्लू डॉलर फाइल, फाइल का अगर एट्रीब्यूट उसे राइट मिलता है तो वो एक वेरिएबल राइट में मतलब राइट एस करेगा या राइट नो करेगा। तो अगर राइट उसे मिलेगा तो उसको वो शो कर देगा, मैसेज कर देगा कि द फाइल एट्रीब्यूट इज राइटेबल, राइट होगा। इसी तरह एग्जीक्यूट के लिए है, एग्जीक्यूट प्रिंट कर दिया, और आर रीड के लिए है। और इस तरह से जब इन वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये जो वेरिएबल डब्लू है, मतलब यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि जब आप, ये तो डब्लू आपका एट्रीब्यूट है सी एच मोड वाला, और ये क्या है, वेरिएबल में एक एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपका अगर डब्लू उस फाइल में मिलता है एट्रीब्यूट, तब वो इस वेरिएबल को राइट एस लिख देगा, नहीं तो राइट नो लिखेगा। एग्जीक्यूट मिलेगा तो राइट एग्जीक्यूट यस लिखेगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नो लिखेगा। और रीड मिलेगा यस तो रीड एस लिखेगा और रीड नो लिखेगा। इसके बाद है आपका फाइल परमिशन शो कर रहा है। फाइल ये डॉलर फाइल आपका वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करेगा, फाइल का नाम से सोच करेगा जो आपने दिया था परमिशंस, और डब्ल्यू और आर और एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। डब्ल्यू आर एक्स की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से आएंगी ऊपर, कि डब्ल्यू की वैल्यू राइट यस होगी या राइट नो होगी। एक्स की वैल्यू जो है राइट एस एग्जीक्यूट एक्स यस होगी या एग्जीक्यूट नो होगी। और आर की वैल्यू रीड एस होगी या रीड नो होगी। यहाँ पे स्पेलिंग एरर लिखी हुई है। उसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई फाइल होनी चाहिए, फाइल है कि नहीं। md.txt, md ये है इस फाइल में। अब अपनी फाइल को रन करते हैं। lab101.sh। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर फाइल नेम। रीड कमांड लगाने की वजह से अब टर्मिनल नहीं आया है, यूजर से पूछ रहा है कि आप इस फाइल का नाम दीजिए। हमने फाइल जो देखी हुई थी वही फाइल दे देते हैं। अब जो फाइल हमने दी हुई है उस फाइल में राइट परमिशन है, रीड परमिशन है, एग्जीक्यूट नहीं है। चेक करिए, ls -l, राइट रीड है, एग्जीक्यूट नहीं है। देखिए ये देखिए, एमबी में राइट रीड है, एग्जीक्यूट नहीं है। अब आप क्या करिए, सारे एग्जीक्यूट ना दिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑल ऑल एग्जीक्यूट हो गया। अब रन करिए। फाइल नेम पूछ रहा है, हमने वही नाम दे दिया, एमबी। क्या हो गया, मतलब ये रियल टाइम पे वर्क कर रहा है। जैसे ही आप सिस्टम से फाइल उठाता है, जो आप नाम देते हैं उस फाइल को सिस्टम में सर्च कर रहा है, और सिस्टम में सर्च करने के बाद उसकी जो परमिशन है उसको चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद उसको आपके अकॉर्डिंग प्रिंट कर रहा है। तो किस तरह से यूज़र से वैल्यू लेते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया था कि फाइल के ऊपर, किसी भी गिवन फाइल, यूज़र की गिवन फाइल पे हम परमिशन देखना है हमें, और उस फाइल के अकॉर्डिंग उसको हमें उसकी हमें प्रिंटिंग करनी, मतलब यूज़ करना है। तो कैसे आप फाइल को यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया।
इसको एक बार देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। ये यहाँ पे किया गया था कि फाइल रीड फाइल, फाइल नेम दिया था mb.txt दिया दिया, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट को चेक कर रहा है। ये फाइल वेरिएबल जो है आपका, ये फाइल वेरिएबल आपके गिवन फाइल को पूरा सर्च कर रहा है। ये फाइल वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल नहीं है, ये आपका वेरिएबल है। रीड कमांड है जो कि टर्मिनल से रीड करने के लिए है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि फाइल की जो वैल्यू होती है, जो फाइल नेम आपने दिया है उसमें राइट परमिशन है कि नहीं है। अगर है तो इसको, ये एक मैसेज आपने किया है कि वेरिएबल में स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए w=write yes और w=write no, और में मतलब एल्स भी लगा हुआ है और इफ भी लगा हुआ है। इसी तरह से एक्स अगर है तो एक्स में ये प्रिंट किया और नेक्स्ट और में ये, और उसके बाद फिर ये आपका इस तरह से। और इसमें वेरिएबल्स ये जो WR X हैं ये स्ट्रिंग की वैल्यू को होल्ड किए हुए हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज रन की। अब अगर आप ch मोड फिर से आप कर देते हो 0 और अपनी फाइल को रन करिए आप। ls नहीं देख रहे हैं हम लोग, पहले रन ही कर रहे हैं। सभी नो आ गए, मतलब कि जो वर्क हो रहा है वो रियल टाइम में वर्क हो रहा है। कि जो ch मोड तुरंत मैंने चेंज किया, सब 0 कर दिया, सारे नो हो गए, सब 0 हो गए। तो इस तरह से ये सिस्टम्स की वर्किंग को चेक करके वो रन कर रहा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं शेयरिंग ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इस ये सारे लॉजिक जो क्वेश्चन दिए हैं और पहले भी स्क्रिप्ट कराए गए थे, इन सब के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कम से कम 5-5 10-10 प्रोग्राम, आपने जो सी में प्रोग्राम किए थे, आप लोग जावा के जो प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन पास करना करना, उन्हीं सारे प्रोग्राम्स को आप इसमें एक बार करिए। और सभी लोग कम से कम 5-5 प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं ज़्यादा है तो उससे आपका एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा और कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए या आगे जाने के लिए पर्ल पाइथन के लिए ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो बस आप एक बार आप वो सारे सी और जावा के प्रोग्राम आप एक बार कर लेंगे, बेसिक चीज़ें आपने कर ली हैं, और इसको करके कम से कम 10-10 प्रोग्राम एक बार कर लीजिए, 5 प्रोग्राम, और अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने शेयरिंग अब ऑन कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोग अपना शो कर लें। इनेबल कर दिया मैंने। हाँ नम्रा, आप शेयर कर लो। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दी है। 10 असाइनमेंट आपके कंप्लीट हो गए, इनको कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए ये पूरा। सिर्फ 10 का टू होगा और सब हो गया। हाँ ठीक है, ओके ओके, तो आप कर प्रिपेयर कर लीजिए। और ओके किसी सर। और को शो करना है शो कर सकता है। और असाइनमेंट में कंप्लीट करिए, लैब को कंप्लीट हो चुकी है आपकी। प्रैक्टिस कर लीजिए और चीज़ें करके कम से कम 5 प्रोग्राम जरूर कर लीजिए, तो उससे क्लियर हो जाए। अभी आपने पढ़ा हुआ है, इतना बड़ा स्क्रिप्ट तो नहीं आएगा इतनी, लेकिन ये है कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैबनी का, प्राइम नंबर, ये सब आपके एग्जाम में वहाँ आ सकता है। तो उसके लिए आप उसको प्रिपेयर रहिए, शुरू कर लीजिए। फॉर एंड फॉर लगाना, डू वाइल, इफ, फंक्शन बनाना, पास करना, सिस्टम वेरिएबल को एक्सेस करना, कैसे रीड करते हैं, ये सब आपने इन क्वेश्चंस में देखा है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चन करिए और सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सर एक बार स्क्रिप्ट शेयर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, दूसरी वाली कौन सी, पहली करें? यस सर, दूसरी दूसरी। ओके, कर दिया मैंने।
टर्मिनल गायब हो गया। अरे 1 मिनट कहाँ चला गया ये। टर्मिनल शो हो रहा है नहीं हो रहा है कंप्यूटर खोलने का। अच्छा करंट स्क्रीन को ही शो करता है इसलिए नहीं सो रहा है क्योंकि ये बंद करना। किसी को स्क्रीन सेंड कर रही है क्या तो बताइएगा मैं ऑफ कर दूंगा। यस सर, कर देंगे स्क्रीन शेयर दिखा के। ओके स्टॉप स्क्रीन लो तो मैंने कर दिया। हाँ कर दिया। स्क्रीन शेयर है सर। शेयर है। सर ऊपर पहला वाला प्रोसेस वाला, और सर नीचे ये अभी वाला है। ठीक है। हो गया सर। हाँ डन। सौम्या तो ये वीआई वाला ओके ठीक है डन। और सर ये परमिशन वाला जो राइट रीड एग्जीक्यूट वाला परमिशन बताने वाला। सर ये यहाँ पे परमिशन सारी हटा दिए तब है ऑल परमिशंस वाला। ओके और ये सब कोड ठीक है गुड। नेक्स्ट किसको शेयर करना है। प्रज्ञा सर ये अभी वाला 10th वाला, और सर ये ठीक है। सर ये 9th वाला। ओके स्वर्ण सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ विजुअल है। सर ये अभी 10th वाला है सर। सर ये प्रोसेस प्रिंट करा है सर, वो बैच से सर। और ये सर कमांड यूज करके उसके बाद पहले ये एस नो थी, उसके बाद ये करा दिया। ओके ओके ठीक है। सर ये 9th वाला सर शो हो रहा है। हाँ हो रहा है। ठीक सर ये 9th वाला है सर, ये बैच की सर कोडिंग, और सर उसके बाद ये आउटपुट। ठीक 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 है। डन हो गया ना सर दोनों हाँ में। डन डन हो गया ओके सर। ओके सर मेरा भी मार्क कर दीजिएगा 9th और 10th। हाँ प्रज्ञा कर दिया कर दिया। श्रेयांश सर ये फाइल की स्क्रिप्टिंग है और फिर उसके बाद एस्केप दबा के शिफ्ट जेटेड बाहर आएंगे, क्या बैश करेंगे।
lab .sh उसके बाद एंटर फाइल नेम फिर से वही डाल रहे हैं s.txt परमिशन दिखा रहा है ये ठीक ठीक यस हो गया है ठीक है? ठीक ओके थैंक यू सर प्रसून शुक्ला सर। आप लोग अटेंडेंस भी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है सर ये सर इंथ वाला सर, हम्म, 9th वाला हम्म, सर। सर ये 10th वाला सर दूसरा, ठीक और है सर ये 10th वाला पहला सर। ओके ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट सर शुभांगी, हम्म, एक सेकेंड। सर ये अभी वाला है 10th वाला। ठीक है सर ये 9th वाला है। ओके ठीक डन ओके सर। नेक्स्ट शशांक सर शशांक हम्म, सर 9 दिखा दे रहा है 10th बचा है 10th दिखा रहा हूँ सर हो गया ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट शो करिए बाकी लोग। यशी साक्षी ये सर शो करिए। शिवांश शोभित सर एक चीज बताइए सिंगल एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं मतलब जैसे लिखा है ऐसे पूरा लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड एरर वाइल की जगह ई आखिरी में नहीं लिखा उसमें एरर कर जब एडिट करना है अगर वीआ एडिटर में तो सिंगल एलिमेंट एडिट होता है। हाँ तो उसके लिए वो दिया ना जैसे कि अगर डिलीट करना है तो डिलीट से डिलीट हो जाएगा लेकिन उसको अगर तो पूरी लाइन हट जाती है ना वो तो नहीं तो उसमें डिलीट करने के कई सारे ऑप्शन है। अगर डबल डी लिख देंगे तो पूरी लाइन डिलीट होगी ठीक है। और अगर आप जैसे कि किसी पर्टिकुलर इस करेक्टर को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मैसेज उसमें दिया हुआ है एडिटिंग जो हमने किया हुआ है उससे कर सकते हैं। करेक्टर की पोजीशन पे वर्ड को डिलीट करने के लिए सब दे रखा है उसमें। एडिटिंग कमांड देखिएगा एडिटिंग ऑप्शन देखिए उसमें सारा दिया हुआ ए स्मॉल ए लिखते हैं तो आपका जैसे कभी जैसे क्या होता है कि लाइन के अंत में लिखना लॉक रखता है तो उसके लिए स्मॉल ए प्रेस करते हैं। कभी मैंने देखा होगा आपने नहीं लिख पा रहा हूँ मैं तो मैं ए प्रेस करता हूँ तब वो लास्ट में जाता है वहाँ टाइपिंग से स्टार्ट करता है। हाँ वही सर हाँ वही ए से ठीक है करते ठीक हैं है हाँ सर हाँ ये 9th लैब का है हाँ यशी हाँ ठीक है 9th एंड सर ये 10th लैब का है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप कम से कम 5-10 प्रोग्राम हर कॉन्सेप्ट कर लीजिए तो फिर रिवाइज एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने भी ज़्यादा किया नहीं है अब आप लोग की करता हूँ सर सूरज हाँ तो इसीलिए थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ यशी ठीक है यशी डन हो गया आपका शेयरिंग ऑफ करिए। सर सूरज ओके सूरज अभी इसके बाद होगा हाँ अब आ रहा है आपका सर ये रहा। ठीक 10th वाला है सीधा
सर तान्या। तान्या, हाँ। सर ये 10th वाला है। ओके, डन। नेक्स्ट किसका है? जिसका हो गया वो लीव कर दें। हाँ, वो लीव कर सकता है। अब बस थैंक असाइनमेंट यू। करके आप सबमिट करिए गूगल क्लास में, सभी कुछ हो गया। वाइवा आपका होगा, बताया जाएगा। नेक्स्ट लैब जब भी होगी उसमें वाइवा होगा। कैमरे के साथ में रहिएगा, उसमें वाइवा कैमरे में होगा। और फटाफट सभी का हो जाएगा क्योंकि डन लोग कर चुके हैं। जिसका डन हो गया है उसका वाइवा पहले होगा, उसके बाद जो डन नहीं हुआ उसको एक साथ होगा उनका। इसलिए मैंने आप लोग का पहले मैं वाइवा लूँगा जो डन करा चुके हैं। हाँ, और किसी को बेटा कराना है? क्योंकि 3 मिनट से 2 मिनट दिखा रहा है खाली। और किसी को स्क्रीन शेयर करनी है तो शो कर दीजिए। नंबरा आपको शो करना है अगर पल्लवी आपका सर सेकंड नहीं हो पा रहा है सर, 10th का सेकंड। अच्छा तो कर लो यस उसका। सर, फर्स्ट तो हो गया सर, फर्स्ट हो गया, 9th का भी हो गया और 10th का भी फर्स्ट हो गया सर, वो सर देख लीजिए। हाँ हाँ सर ये लैब 10 है सर, स्क्रीनशॉट है सर, वो वाला तो चला गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और सर लैब 9 भी बचा है मेरा सर, प्रखर। ठीक है सर 1 मिनट सर, ये रहा लैब 9 सर। हाँ ठीक है सर 10 और 9 और 10 दोनों दिखा दिए। ओके। सर जो डन मतलब नहीं हो पाया सर, उसके स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे असाइनमेंट में। हाँ कर दीजिएगा सर जैसे ठीक है सर। साक्षी सर प्रखर बाजपेयी थे सर। हाँ प्रखर बाजपेयी आपका डन कर दिया मैंने। जी जी। साक्षी आपको शेयर करना है क्या? आप यस सर। हाँ करिए करिए जल्दी करिए, अब तो टाइम ही होने वाला है जल्दी से। बाकी जिसका रह जाएगा अब हम नेक्स्ट में वाइवा लेंगे इन लोगों का जो डन करा चुके हैं। बाकी आप लोग अपने स्क्रीन को शो करिएगा, वाइवा दीजिएगा। और तब तक आप लोग अपने स्क्रिप्ट को 10 तक करके लिख के सबमिट कर दीजिए। फाइल भी प्रिपेयर रखिए क्योंकि फाइल आपकी ऑफलाइन सबमिट हो सकती है। हो सकता है आप लोग को लैब के लिए बुलाया जाए तो वहाँ पे फाइल सबमिट होगी चेक करने के लिए। हाँ साक्षी आपका स्क्रीन शेयर हो गया। ये 10th है आपका, 9th है। जल्दी से 9th वाला, 1 मिनट बचा हुआ है खाली। अटेंडेंस लिख दिया जिसने वो लीव कर सकता है, टाइम हो गया ओवर। सर किसका किसका डन नहीं हुआ बता दीजिए सर। बताया तो नम्रा नम्रा का लास्ट है, नितिन का बाकी है, रोमी यादव, सत्यार्थ, के बाद है शिवांश, शोभित, सिद्धांत अग्रवाल, सिद्धार्थ सिंह, सुधांशु के कुछ बाकी हैं, सूरज पांडे, यशी का हो गया है, युवराज। इतने लोग का जितना नाम लिया उनका नहीं हो पाया, बाकी लोग का डन करा दिया है उन्होंने। सर मेरे देख लीजिए सर, कोई बाकी तो नहीं है अभी लास्ट वाले? आपका वही लास्ट बाकी है ना?